नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में निबंध विधा पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। तो आप सभी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, यानी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में चैनल पर मैराथन क्लासेस शुरू की जाएंगी, जिससे आपको अपनी पढ़ाई में काफ़ी सहयोग मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए, पहला प्रश्न है, आज के सभी प्रश्न निबंध विधा पर आधारित हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, निबंध साहित्य का प्रारंभ किस युग में हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावाद युग या छायावाद उत्तर युग। तो देखिए, हिंदी साहित्य का प्रारंभ किस युग में हुआ? तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, निबंध साहित्य का प्रारंभ किस युग में हुआ था? भारतेंदु युग में, यानी विकल्प ख यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। निबंध साहित्य का प्रारंभ किस युग में हुआ था? भारतेंदु युग में। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। ऑप्शन क कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर या ऑप्शन ख भगवत शरण उपाध्याय, वासुदेव शरण अग्रवाल या रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन हैं? तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, यानी ऑप्शन घ यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। संस्कृति के 4 अध्याय के जो लेखक हैं वह हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, केवल 6 निबंध लिखकर हिंदी निबंध साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाने वाले निबंधकार हैं। देखिए, कितना अच्छा प्रश्न है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। केवल 6 निबंध लिखकर हिंदी निबंध साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाने वाले निबंधकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या बाबू श्याम सुंदर दास हैं या सरदार पूर्ण सिंह हैं। तो देखिए, केवल 6 निबंध लिखकर हिंदी निबंध साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाने वाले लेखक कौन है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह, यानी विकल्प घ यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा कि केवल 6 निबंध लिखकर हिंदी निबंध साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान बनाने वाले जो निबंधकार हैं वह है सरदार पूर्ण सिंह जी। याद रखिएगा, ऑप्शन घ यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, देखिए अगला प्रश्न है, केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? अज्ञे का या राहुल सांकृत्यान का, राम वृक्ष बैनीपुरी का या जैनेन्द्र कुमार का? तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, ऑप्शन ख यहाँ पर सही हो जाएगा, राहुल सांकृत्यान। याद रखिएगा, केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? राहुल सांकृत्यान का। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं श्याम सुंदर दास हैं, हरिशंकर परसाई हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं या डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक या रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर देखिए, राइट आंसर क्या होगा? भाषा और आधुनिकता निबंध किसने लिखा है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने। यहाँ पर ऑप्शन ग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाषा और आधुनिकता निबंध के जो लेखक हैं वह हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, यानी विकल्प ग बिल्कुल सही आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, सन्नाटा के लेखक हैं, सन्नाटा निबंध के लेखक हैं राम वृक्ष बैनीपुरी, अज्ञे या जी सुंदर रेड्डी या मोहन राकेश। तो देखिए, सन्नाटा किसने लिखा है? सन्नाटा सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, सन्नाटा निबंध के लेखक कौन है? याद रखिएगा, सन्नाटा निबंध जो लिखा है वह लिखा है अज्ञे जी ने, यानी ऑप्शन ख यहाँ पर सही आंसर होगा। और अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, यानी ऑप्शन ख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, सन्नाटा निबंध किसने लिखा है? अज्ञे जी ने। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न,
अब देखिए अगला प्रश्न है, भारतेंदु के समय के लेखक कौन हैं? भारतेंदु के समय के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल हैं या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं या गुलाब राय हैं? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? भारतेंदु के समय के लेखक कौन हैं? यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प ग यहाँ पर सही होगा, प्रताप नारायण मिश्र। याद रखिएगा, भारतेंदु के समय के लेखक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? उपन्यास है, निबंध है, कहानी है या संस्मरण है? तो देखिए चिंतामणि आप लोग जानते हैं, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक रचना है और यह किसकी जो विधा है वह क्या है? चिंतामणि एक क्या है? निबंध। याद रखिएगा ऑप्शन ख यहाँ पर सही हो जाएगा। चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके रचनाकार हैं और यह किसका निबंध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो इसके रचनाकार है और चिंतामणि की जो विधा है वह है निबंध। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक या निबंधकार हैं? छायावादोत्तर युग यानी किस युग की बात हो रही है? शुक्लोत्तर युग की, यानी शुक्लोत्तर युग की बात हो रही है यहाँ पर। छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक या निबंधकार हैं जयशंकर प्रसाद हैं या माखन लाल चतुर्वेदी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी है या वासुदेव शरण अग्रवाल है? आप लोगों को पता है ना, छायावादी युग को शुक्ल युग भी कहा जाता है और छायावादोत्तर युग को शुक्लोत्तर युग भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न छायावादोत्तर भी हो सकता है और शुक्लोत्तर भी। तो यहाँ पर छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक या निबंधकार हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं या माखनलाल चतुर्वेदी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं या वासुदेव शरण अग्रवाल हैं? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा? छायावादोत्तर युग के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा छायावादोत्तर युग के जो लेखक हैं वह कौन है? यहाँ पर बताइए। छायावादोत्तर युग के जो लेखक हैं वह है वासुदेव शरण अग्रवाल, यानी ऑप्शन घ यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जयशंकर प्रसाद की बात की जाए तो यह एक छायावादी कवि है और माखनलाल चतुर्वेदी जी की बात की जाए तो यह भी एक छायावादी कवि हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बात की जाए तो यह एक द्विवेदी युग के कवि हैं। तो देखिए याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद और माखनलाल चतुर्वेदी छायावादी युग के कवि हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है द्विवेदी युग के कवि हैं। तो वासुदेव शरण अग्रवाल छायावादोत्तर युग के कवि हैं, यानी ऑप्शन ख सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह अज्ञे का है? ऑप्शन दिए गए हैं आत्मनेपद या विचार विमर्श, चिंतामणि या अशोक के फूल। तो देखिए इन चार विकल्प में से राइट आंसर क्या होगा कि कौन सा निबंध संग्रह जो है अज्ञे जी का है? तो देखिए अगर बात की जाए चिंतामणि की तो यह किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक रचना है। विचार विमर्श की बात की जाए तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है और अशोक के फूल की बात की जाए तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि अज्ञे जी का निबंध संग्रह है। ठीक है, याद रखिएगा इन तीनों के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन निबंधकार नहीं है? निम्नलिखित में कौन निबंधकार नहीं है? विद्यानिवास मिश्र या मुंशी प्रेमचंद, कुबेर नाथ राय या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो देखिए यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा कि निम्नलिखित में कौन निबंधकार नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला जो यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए अगला प्रश्न है कि अशोक के फूल रचना की विधा क्या है? निबंध है, कविता है, नाटक है या एकांकी है? तो बिल्कुल सरल प्रश्न है, ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। अशोक के फूल जो है निबंध है और इसके जो निबंधकार हैं वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध है, अशोक के फूल निबंध है यानी मनोवैज्ञानिक निबंध है, ललित निबंध है, बुद्धि प्रधान निबंध है या ऐतिहासिक निबंध है? तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचा गया एक निबंध है और यह एक ललित निबंध है, यानी ऑप्शन ख बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अशोक के फूल कैसा निबंध है? एक ललित निबंध है और इसके जो रचनाकार हैं वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब इसके बाद देखिए
अगला प्रश्न है हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। हरिशंकर परसाई जी का निबंध संग्रह है आलोक पर्व या त्रिशंकु, पगडंडियों का जमाना या परिवेश। तो देखिए इन चारों में से हरिशंकर परसाई जी का निबंध संग्रह कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, पगडंडियों का जमाना। ठीक है, याद रखिएगा पगडंडियों का जमाना निबंध संग्रह है और किसका है? हरिशंकर परसाई जी का। अब बाकी जो तीन है इनके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए आलोक पर्व की बात की जाए तो यह भी एक निबंध संग्रह है, पर ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, याद रखिएगा। अगर त्रिशंकु की बात की जाए तो यह अज्ञे जी का निबंध है, और परिवेश की बात की जाए तो यह मोहन राकेश द्वारा लिखित निबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों के मैंने आपको रचनाकार बता दिए हैं, आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी। त्रिशंकु के बारे में बात की जाए तो यह अज्ञे जी का निबंध है, और परिवेश की बात की जाए तो मोहन राकेश द्वारा लिखित निबंध है। तो यहाँ पर इन तीनों के बारे में पढ़ लिया, और पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं, देखिए रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई या डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो देखिए रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? परसाई जी हैं, संपूर्णानंद हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो याद रखिएगा रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के जो लेखक हैं वह हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी ऑप्शन ग यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा रसज्ञ रंजन के लेखक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर किसी भी प्रश्न पर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से संकलित है? ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से संकलित है? ऑप्शन दिए गए हैं भाषा की शक्ति, या शिक्षा की दिशा और दशा, शिक्षा और संस्कृति, या शिक्षा और समाज। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से संकलित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, भाषा की शक्ति। याद रखिएगा ऑप्शन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भाषा की शक्ति। शिक्षा का उद्देश्य निबंध किस निबंध संग्रह से संकलित है? भाषा की शक्ति से। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, देखिए आगे यहाँ पर प्रश्न है आलोक पर्व के रचयिता कौन है? आलोक पर्व के रचयिता कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, बाबू गुलाब राय हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो आलोक पर्व के रचयिता कौन है? आलोक पर्व के जो रचयिता हैं वह हैं, मैंने भी आपको पहले भी बताया था, ये प्रश्न आया था उसमें बताया था कि आलोक पर्व के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा घ याद रखिएगा यहाँ पर सही हो जाएगा। आलोक पर्व के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो कि इस निबंध के लेखक हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न है युग प्रवर्तक निबंध लेखक या निबंधकार हैं? सरदार पूर्ण सिंह हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं या रामवृक्ष बैनीपुरी हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? युग प्रवर्तक निबंध लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह या महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट हैं या हजारी प्रसाद या रामवृक्ष बैनीपुरी है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख यहाँ पर सही आंसर होगा। युग प्रवर्तक निबंध लेखक या निबंधकार हैं कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब इसके बाद देखिए जो अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है साधना संग्रह के रचयिता कौन है? साधना संग्रह के रचयिता कौन है? वृंदावन लाल वर्मा है, मोहन राकेश हैं, राय कृष्णदास हैं या विनय मोहन शर्मा हैं। तो देखिए साधना संग्रह के जो रचयिता हैं वह कौन है? साधना संग्रह के जो लेखक है वह है राय कृष्णदास, यानी ऑप्शन का सही हो जाएगा। साधना संग्रह के जो रचनाकार हैं वह है राय कृष्णदास जी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला और लास्ट प्रश्न है रामवृक्ष बैनीपुरी की रचना कौन सी है? पृथ्वी परिक्रमा या चित्रलेखा, गेहूं और गुलाब या कुटज। तो इन चारों में से रामवृक्ष बैनीपुरी की रचना कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गेहूं और गुलाब, जो कि रामवृक्ष बैनीपुरी की रचना है। क्योंकि आपको पता है चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है, कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध कृति है
हिंदी की परीक्षा में पूछी जाती है कि गेहूं और गुलाब जो है किसकी रचना है या इसके लेखक कौन है, तो याद रखिएगा राम वृक्ष बेनीपुरी इसके लेखक है। ठीक है, और युग प्रवर्तक निबंध लेखक निबंधकार कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? अगर